गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक वांडा पेंट्रोन्सी की नाम की एक स्कूल गोअर लड़की की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। और एक्चुअली में ये लड़की जो है वो एक पॉलिश लड़की है, यानी पोलैंड की लड़की है। और उसका परिवार जो है अमेरिका में माइग्रेंट्स के रूप में रह रहा है। और क्या उस बच्ची को अमेरिका में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है स्कूल में, बाकी जो उसके क्लासमेट है किस प्रकार से उसके नेम्स को लेकर, उसके ड्रेसेस को लेकर, उसकी पॉवर्टी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, यही सारी चीज़ों से जुड़ी हुई ये स्टोरी है। और कहीं ना कहीं ये स्टोरी आप सभी बच्चों के लिए एक मोरल है, एक नैतिक शिक्षा है कि कभी भी हमें अपने साथियों का किसी भी वजह से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के नाम को लेकर, उसके ड्रेसेस को लेकर, उसकी परिवार की स्थिति को लेकर कभी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिख रहा है कि टुडे मंडे, कि आज क्या है, मंडे है। वांडा पेंट्रोन्सिकी वॉज नॉट इन हर सीट। कहानी थोड़ा बीच से शुरू किया गया है। जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि कोई मूवी जो होती है वो बिगनिंग से शुरू होती है, और कोई मूवी जो होती है वो बीच या एंड से शुरू होता है ना। तो एक कहानी यहाँ पर जो है ना वो समझिए कि बीच से स्टार्ट किया गया है, और इसका स्टार्टिंग आपको बाद में समझ में आएगा कि क्या हुआ है कहानी में और क्या नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हर कोई, जो बच्चे 9th क्लास या 10th क्लास में है, या फिर आप क्लास में नहीं भी हो, फिर भी आपको देखना चाहिए कि इस तरह से एक मोरल बेस्ड स्टोरी है। लिख रहा है कि टुडे मंडे, आज मंडे है, और वांडा पेंट्रोन्सिकी वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा जो है वो अपने सीट पे नहीं है, यानी आज सोमवार है और वांडा अपने क्लासरूम के सीट पे नहीं है। बट नो बडी, लेकिन किसी ने भी नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन जो है वो भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं करती है। वही लिख रहा है, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, मतलब बाकी सारी लड़कियां जो है वो क्लास में फन करने के लिए स्टार्ट कर लेती है, लेकिन किसी ने भी नोटिस्ड हैर एब्सेंस, उसके एब्सेंस को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। यहाँ पे मैं बतला दूं कि पैगी नाम की और मैडलिन नाम की दो जो लड़कियों का नाम यहाँ पे आया है, दोनों उसके क्लासमेट है। Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. लिख रहा है यूजुअली मतलब सामान्यतः, वांडा सैट इन द सीट, कि वांडा जो है वो बैठा करती थी कहाँ पे, सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, मतलब जो लास्ट सीट होता था ठीक उसके पहले वाले में। कहाँ पे, इन द लास्ट रो, मतलब आखिरी पंक्ति में। कौन से कमरे में, तो रूम नंबर 13 में। यानी कि वांडा का जो क्लासरूम था वो रूम नंबर 13 था, और वो कहाँ पे बैठा करती थी, तो अंतिम पंक्ति के ठीक पहले वाले रो में वो बैठा करती थी। और देखिए उसका यहाँ पे क्या बतलाया गया, यह यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, मतलब सामान्यतः वो उन बच्चों के साथ बैठा करती थी, वहां पे लिख रहा है ना, वैसे बच्चे बैठा करते थे जिनके बिहेवियर जो होते थे वो कैसा होता था, रफ बॉयज होते थे। आप भी अपने क्लासरूम वगैरह में देखते होंगे कि जो बच्चे भकलोल होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, शरारत करने में जिनको ज़्यादा मज़ा आता है, वो क्लासरूम के पीछे कॉर्नर में जाके बैठते हैं और वो क्लास में तरह तरह से बदमाशियाँ करते रहते हैं। तो यहाँ भी वही बतला रहा है कि सी सैट इन दैट कॉर्नर, इन द कॉर्नर मतलब वह उस कॉर्नर में बैठा करती थी रूम के, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, मतलब जहाँ पे रफ बॉयज बैठा करते थे और जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्क्लफिंग ऑफ फीट, लिख रहा है कि वो जिस जगह पे वो बैठा करती थी
उस कमरे में, उस कॉर्नर में क्या होता था भाई, वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, मतलब ज़्यादातर बच्चे जो है वो क्या करते थे, शफलिंग ऑफ फीट किया करते थे, मतलब कि ज़मीन पे पैरों को रगड़ रगड़ कर आवाज़ शोरगुल किया करते थे, है ना। मोस्ट roars ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, और यदि कोई बच्चा कोई कुछ फनी वाला बात बोल दिया तो बहुत सारे ठहाके लगाकर इन लोग मस्ती किया करते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा मड और डर्ट हुआ करता था, धूल वगैरह कीचड़ विचड़ बहुत सारा कमरे में उस कॉर्नर में रहती थी। यानी यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि वांडा ऐसे बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठा करती थी जहाँ पे अच्छे बच्चे जो है वो बैठा नहीं करते थे, जहाँ पे सफलिंग ऑफ फीट ज़्यादा होते थे, थोड़ा थोड़ा सा बातों में वे लोग क्या करते थे, ठहाके लगाते थे, खूब हल्ला करते थे। तो सामान्यतः वांडा भी जो थी वो इन्हीं बच्चों के साथ बैठा करती थी। तो शायद आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि शायद वांडा भी इसी टाइप की कोई एक लड़की है ना, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वांडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज सी वॉज रफ, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वांडा इसलिए वहां नहीं बैठा करती थी क्योंकि वह भी क्या थी, बाकी बच्चों की तरह रफ थी एंड नॉइजी थी, मतलब शोरगुल करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, इसके विपरीत तो वह बहुत ही शांत रहने वाली और शायद ही कुछ कहने वाली लड़की थी। बड़ा आश्चर्य की बात है ना, कि वांडा वैसे बच्चों के साथ बैठती है जो बहुत ही शोरगुल करना पसंद करते हैं, रफ हैं, लेकिन वांडा रफ नहीं है। वांडा बिल्कुल शोरगुल करने वाली लड़की नहीं है, फिर भी वह उन बच्चों के साथ बैठती है। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, आज तक किसी भी ने उसको कभी खिलखिलाकर हंसते हुए जोर से नहीं सुना था। समटाइम्स, कभी कभी, सी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभी वो अपने माउथ को यानी लिप्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या करती थी, अ क्रुक शॉर्ट ऑफ अ स्माइल, कभी कभी वो ऐसी कोई बात हुई तो बस केवल ओठों पे एक हल्की सी मुस्कान लेकर आ जाती थी, लेकिन कभी भी वो ठहाके लगाकर नहीं हंसा करती थी। ओके, बट दैट वॉज ऑल, और ये उसके लिए क्या होता था, काफी होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। Nobody knew exactly, कोई भी इस चीज को सही सही नहीं जानता था कि why वांडा sat in that seat, कि आखिर वांडा जो है वो फिर ऐसा क्यों करती है। जब वांडा रफ नहीं है, शोरगुल करना पसंद नहीं करती है, तो आखिर फिर वो वैसे बच्चों के साथ बैठना क्यों पसंद करती है, इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं था। Unless it was because she came all the way from Boggin side, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह उन बच्चों के साथ शायद इसलिए बैठा करती है क्योंकि वो कहाँ से आती है, बॉगिन्स हाइट से आती है। बॉगिन्स हाइट जो है वो एक पहाड़ी वाला इलाका है, यानी आप कह सकते हैं कि वो एक रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। एंड हर फीट वेयर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड, और उसके पैरों में क्या रहते थे, तो बहुत सारे धूलकण लगे होते थे। यहाँ पे जो एक वर्ड आया केक्ड विथ आपका पैसेज जब बनाओगे, सीन पैसेज अनसीन पैसेज, सॉरी शीन पैसेज, उस समय आपको टुडे में मिलेगा केक्ड विथ का मीनिंग। तो केक्ड विथ मतलब भरा होना, है ना, यानी उसके पैरों में क्या लगे हुए रहते, जूतों में बहुत सारे धूल वगैरह लगे रहते, इसलिए शायद वो बैठती है। बट नो वन रियली थाउट, लेकिन कोई भी उसके बारे में सचमुच में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है। अबाउट वांडा पेंट्रोस्की वन सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि एक बार यदि वांडा अपने क्लासरूम में अपने सीट पे आके बैठ गई तो उसके बारे में फिर ज़्यादा लोग कोई सोचा विचारा नहीं करते थे, कोई उसके बारे में केयर नहीं करते थे। The time when they thought about Wanda was outside of a school hours, यानी कभी भी जब कभी भी लोग उसके बारे में बात किया करते थे तो वो कब होता था, तो स्कूल पीरियड के पहले और या स्कूल पीरियड के बाद, मतलब क्लास लगने के पहले ही लोग वांडस को छेड़ा करते थे या उसके बारे में बात करते थे, या फिर क्लास के आर के बाद। ठीक है,
देखिए लिख रहा है एट नून टाइम, मतलब दोपहर के समय, व्हेन दे वेयर कमिंग बैक टू स्कूल, कि जब बच्चे स्कूल से घर जाते रहते थे उस समय, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर घर से स्कूल आते समय। यानी दो ही वक्त ऐसा होता था जब वे लोग वांडा के बारे में डिस्कशन करते थे, वांडा को छेड़ा करते थे। एक छुट्टी के बाद स्कूल से घर जाते समय, दूसरी कब घर से स्कूल आते समय मॉर्निंग के टाइम में क्या करते थे लड़कियां, वेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 लड़कियों का ग्रुप, और इवन मोर, या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, मतलब वे 2 या 3 लड़कियां या उससे ज़्यादा लड़कियां जो होती थी वो ग्रुप बनाकर वे लोग उसके बारे में बात करते थे, और उसके बारे में बात कर कर के वे लोग क्या करते थे, हंसा करते थे, यानी उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। देन समटाइम्स, कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा, वे लोग कभी कभी वांडा के लिए वेट भी करते थे, किस लिए, टू हैव फन विथ हर, ताकि उसके साथ कुछ मजाक किया जा सके, उसके साथ मस्ती किया जा सके। आपको यहाँ एक क्लियर हो जाना चाहिए कि वे लोग वांडा का वेट करते थे इस वजह से नहीं क्योंकि वे उसका रियल फ्रेंड थी, सच्ची दोस्त थी, बल्कि इसलिए वे लोग रास्ते में कभी कभी वांडा का वेट करते थे, ताकि पूरे रास्ते में उसका मजाक उड़ाते हुए वे लोग आसानी से स्कूल पहुंच सके, है ना। अब देखिए मंडे के बाद का स्टोरी है ट्यूसडे का। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन जो है वो क्या है, ट्यूसडे है। वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर, आज भी वांडा जो है वो अपने क्लासरूम में यानी स्कूल में नहीं है। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और एक बार फिर से किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को गौर नहीं किया। यानी मंडे को स्कूल वांडा नहीं आई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को पता भी नहीं चला। ट्यूसडे को वो स्कूल नहीं आई, किसी को भी पता नहीं चला। अब देखिए वेडनेसडे को क्या होता है। बट ऑन वेडनेसडे, पैगी एंड मैडी हु sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, देखिए लिख रहा है कि वेंसडे को क्या हो रहा है कि पैगी और मैडी, मैं बताया ना कि ये 2 लड़कियां हैं जो उसके क्लासमेट है, उसके समझिए कि फ्रेंड है, लेकिन बहुत बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लिख रहा है कि ऑन वेंसडे को पैगी और मैडी हु सैट, जो बैठा करती थी कहाँ पे, फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो क्लासरूम के बिल्कुल फ्रंट बेंच पे, आगे के बेंच पे बैठा करती थी, और वैसे बच्चों के साथ हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लाया करते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिनके पाँव में भी बहुत ज़्यादा धूल या कीचड़ नहीं होते थे। डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर, तो आज उन लोगों ने नोटिस किया कि वांडा जो है वो अपने सीट पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वांडा क्लासरूम में नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल भी है आपका, क्वेश्चन भी है कि बच्चों ने यानी पैगी और मैडी ने कब उसके एब्सेंस को नोटिस किया, मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वेडनेसडे, है ना। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, यहाँ से आपको उसका पैगी का कैरेक्टर लिखने में हेल्प आएगा, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, की पैगी जो थी वो स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी। सी वॉज प्रेटी, वो कैसी लड़की थी, बहुत सुंदर थी। शी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी थे। एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके बाल जो थे वो कैसे थे, करली थे, यानी कि घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी जो थी उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। किसकी बेस्ट फ्रेंड है, मैडी किसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो पैगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड है। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा एब्सेंस, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये था ना कि उन लोगों ने उसके एब्सेंस को कब नोटिस किया, तो वेडनेसडे को, और उसी में एक ये भी क्वेश्चन है कि क्यों नोटिस किया वेडनेसडे को, मंडे और ट्यूसडे को क्यों नहीं किया, वेडनेसडे को ही क्यों नोटिस किया। तो उसका आंसर देखिए अब है, the reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. Actually में वे लोग आज रास्ते में वांडा पेंटोन्सिकी का रास्ते में वेट कर रहे थे, और लेकिन वो स्कूल आती नहीं है, और इसी वजह से आज पैगी और मैडी का स्कूल जो है वो क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, ठीक है। दे हैड वेटेड
लिख रहा है कि वे लोग रास्ते में उसका इंतज़ार किए और इंतज़ार किए, मतलब काफ़ी देर तक इंतज़ार किए कि अब आएगी, लेकिन वो आती नहीं है। और इंतज़ार किस लिए कर रहे थे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, टू हैव सम फन विथ हर, ताकि उसके साथ कुछ क्या किया जा सके, मज़े किया जा सके। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, लेकिन वो रास्ते में मैडी और पैगी उसका वेट करती है, लेकिन वो आती नहीं है ना। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोसिकी। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे बतला रहा है कि वे लोग हमेशा वांडा पेंट्रोसिकी का वेट किया करते थे। किस लिए? टू हैव फन विथ हर, ताकि उसके साथ मज़े किया जा सके, उसका खिल्ली उड़ाया जा सके, उसका मजाक उड़ाया जा सके, है ना। तो आज भी वांडा का मैडी और पैगी के द्वारा वेट किया जाता है वेंसडे को रास्ते में, लेकिन वो आती नहीं है। इसीलिए आज उन लोगों के माइंड में ऐसा है कि आज भाई हम लोग रास्ते में भी वेट किए, लेकिन वो रास्ते में भी नहीं मिली, तो उन लोगों को शायद लगा होगा कि शायद वो हमसे पहले स्कूल चली गई, तो स्कूल आने के बाद भी देख रही कि यहाँ पर भी नहीं है, दैट्स मीन वो आज स्कूल ही नहीं आई है ना। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लें। लिख रहा है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सीट एंड व्हाई, कि वांडा जो है वो क्लासरूम में कहाँ बैठा करती थी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वांडा रूम नंबर 13 में बैठा करती थी। कहाँ पे? लास्ट सीट में बैठा करती थी, इन लास्ट रो में बैठा करती थी, है ना। नंबर 2 है वेयर डज वांडा लीव, वांडा कहाँ पे रहती है, तो वांडा लीव्स एट बॉगिन्स हाइट। मैं बताया ना कि बॉगिन्स हाइट में वो रहा करती थी। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, कैसा प्लेस है ये आपके अनुसार? तो आप कह सकते हो आई थिंक इट इज़ अ रूरल एरिया, कि वो कैसा क्षेत्र है? रूरल एरिया है। क्यों? क्योंकि उसके पैरों में बहुत सारे कीचड़ वगैरह, ड्राई मड वगैरह लगे रहते हैं। नंबर 3 है वेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा एब्सेंस, कि कब और क्यों पैगी और मैडी जो है उसके एब्सेंस को नोट करते हैं। तो आपको पता होगा कि पैगी और मैडी जो है उसके एब्सेंस को नोटिस कब करती है, तो वेंसडे को। और क्यों नोटिस करती है? क्योंकि दैट डे दे वर वेटिंग फॉर वांडा पेंट्रोसिकी ऑन द वे, है ना, कि रास्ते में वे लोग वांडा पेंट्रोसिकी का वेट करते रहते हैं, बट शी डिडंट कम, लेकिन वह आती नहीं है। एंड फाइनली शी मेड देम लेट फॉर अ स्कूल, और वे लोग स्कूल के लिए उसको क्या कर देते हैं? लेट कर देती है। इस वजह से वे लोग आज वेंसडे को उसकी एब्सेंस को नोटिस करती है। नंबर 4 है व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, कि आपके अनुसार टू हैव फन विथ हर का मतलब क्या होता है? टू हैव फन विथ हर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, पोक मतलब भी वही होता है, खिल्ली उड़ाना और मजाक उड़ाना। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यह स्टोरी का पहला पार्ट जो है वो बहुत मज़ा आया होगा, और मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और बार बार इसको रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।